Hello everyone, myself Arpita Shukla and you are watching Crux of Law Academy। हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 2 से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की 8। हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, अब पार्ट 2 की स्टार्ट करेंगे जो बात करता है ऑफ द रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट। रजिस्ट्रेशन में जो अपॉइंटमेंट होंगी, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वैकेंसीज कैसे फिलअप होंगी, ये पार्ट 2 में बात करी जाएगी। और ये कहाँ से है, ये सेक्शन 3 से सेक्शन 16A तक की है। हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो जो बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का कौन होगा, रजिस्ट्रेशन का इंस्पेक्टर जनरल कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से पहले क्या था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट था 1950 से पहले, ठीक है। तो हमने क्या था, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहाँ पे प्रोविजो में कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंट ना भी करे और उसके बदले क्या कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो पावर है जो इंस्पेक्टर जनरल के पास को इम्पोज करी थी वो पावर कन्फर कर सकती है इंस्पेक्टर जनरल की पावर ड्यूटी को किसी भी पर्सन को जो उस लोकल लिमिट में एक्ट करता है, और किसके द्वारा होगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या है, डिस्क्रिशनरी है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट ना करके कोई पर्सन जो उस लोकल एक्ट में जो क्या है ऑफिसर है उसको क्या कर सकती है, इंस्पेक्टर जनरल की पावर को कन्फर कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 3 की हमने बात कर ली। सेक्शन 3 में सब सेक्शन 2 क्या कहता है, जो इंस्पेक्टर जनरल है गवर्नमेंट के अंदर कोई और ऑफिस भी क्या कर सकता है, होल्ड, जो इंस्पेक्टर जनरल क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस को होल्ड कर सकता है साइमल्टेनियसली। मतलब उसके पास जो उसके पास क्या है, राइट है कि वो इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ कोई और ऑफिस भी होल्ड कर सकता है गवर्नमेंट के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या है, वो भाई बाउंड नहीं है कि भाई एक ही ऑफिस को एक बार में देखेगा, वो एक से ज़्यादा ऑफिस पे भी जा सकता है, लेकिन वो किसके अंदर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। देखिए सेक्शन 4 क्या है, वो रिपील हो गया, जो बात करता है ब्रांच इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध। रिपील क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्शन ऑफ इंडियन लॉ ऑर्डर 1937 के द्वारा। सेक्शन 5 बात करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स की। इसमें कहा गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शेल फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट एंड शेल प्रिस्क्राइब एंड में ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को और सब डिस्ट्रिक्ट को, और प्रिस्क्राइब कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है उस डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के लिमिट्स को, ठीक है। कि स्टेट किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या कर सकती है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म कर सकती है और प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी उस डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की ऑल्टर्स को या लिमिट्स को, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 कहता है फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद द लिमिट्स देयरऑफ एंड एवरी ऑल्टरेशन ऑफ सच लिमिट्स शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। इसमें कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑल्टर तो कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को और सब डिस्ट्रिक्ट में, बट जब भी ऑल्टरेशन करेगी उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा। कहाँ नोटिफाई करना होगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एवरी सच ऑल्टरेशन शैल टेक इफेक्ट ऑन सच डे आफ्टर द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन एज इज देयर इन मेंशन। मतलब नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन किया गया है उस डेट पर वो ऑल्टरेशन इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। जो हमने नोटिफिकेशन दी थी ऑफिशियल गैजेट में उसमें क्या किया गया, नोटिफाई किया गया, तो उसमें डेट हमने कोई मेंशन की गई तो उसी डेट से क्या हो जाएगा, ऑल्टरेशन इफेक्ट में आ जाएगा। हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो बात करता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। देखिए हमने पहले भी बात करी गई थी, जो इंस्पेक्टर जनरल है उसको भी कौन है, अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमने डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट भी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट भी कौन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बात किसकी की गई है, सबसे ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है। अगर कोई ऑप्शन है तो भाई आप स्टेट गवर्नमेंट को डाल दीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो। अगर जैसे आपको आंसर ही नहीं पता कुछ तो एक चांसेस है स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन पे टिक करने का, ठीक है। बात क्योंकि अभी तक क्या स्टेट गवर्नमेंट की ही बात करी है, तो देखते हैं। कहता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है ऐसे पर्सन को चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो। इसमें बोला हुआ ना पब्लिक ऑफिसर और वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट, वो पब्लिक ऑफिसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट
क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है ऐसे पर्सन को, जो चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो। जब भी स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है उसको रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार बना देना चाहिए, तो वो क्या करेगी, सब रजिस्ट्रार बना देगी उस पर्सन को, एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई, क्या दी, कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि एक पर्सन एक ही जगह पर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, वो एक पर्सन क्या सकता है दूसरी जगह पे भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 देखिए, हरियाणा में 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सेक्शन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो आप इसको एक बार मार्क कर लीजिए। पार्ट 2 देखिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में कहीं से भी क्वेश्चन, मोस्टली पार्ट 2 से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। अब सेक्शन 7 की बात करता है, जो बात करता है ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस की बात करता है सेक्शन 7 में। इसमें कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब देखिए यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की ही बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा स्टैब्लिश करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करेगा रजिस्ट्रार का ऑफिस, और हर सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार का ऑफिस, और एक से ज्यादा सब रजिस्ट्रार है तो जॉइंट सब रजिस्ट्रार का ऑफिस स्टैब्लिश करेगा। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। क्या करेगा, किसी क्या कर सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार का ऑफिस स्टैब्लिश कर सकता है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस सब डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, और अगर सब रजिस्ट्रार एक से ज्यादा है तो जॉइंट सब रजिस्ट्रार का ऑफिस स्टैब्लिश करेगी। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इसमें सब सेक्शन 2 में कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है अमेलगमेट कर सकती, मतलब मिला भी सकती है। क्या कर सकती है, अमेलगमेट का मतलब क्या है यहाँ पे, मिलाना, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट अमेलगमेट भी कर सकती है। कोई ऑफिस रजिस्ट्रेशन का ऑफिस होता है उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिला देगी। जो ऐसे रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट हैं, जो क्या है उस रजिस्ट्रार के कौन है, सबऑर्डिनेट है। जैसे रजिस्ट्रार है उसका सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार है, तो उसका ऑफिस मिलाकर एक ऑफिस बना सकती है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट उस रजिस्ट्रार को ऑथराइज करेगी सारे फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए, यानी वो जो सब रजिस्ट्रार का फंक्शन एक्सरसाइज करेगा, जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, सब रजिस्ट्रार का फंक्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, और साथ में जो रजिस्ट्रार का भी फंक्शन वो एक्सरसाइज करेगा। यहाँ क्या दी गई है, एडिशनल ड्यूटी दे गई है। जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, सब रजिस्ट्रार का के ऑफिस की पावर किसके पास दी गई है, रजिस्ट्रार के पास दी, कि वो जो सब रजिस्ट्रार के फंक्शन है उसको भी कौन देख सकते हैं, रजिस्ट्रार देख सकते हैं, और अपने ऑफिस का भी फंक्शंस को एक्सरसाइज कौन करेंगे, रजिस्ट्रार एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रोविजो में कहा गया है कि नो सच ऑथराइजेशन शैल इनेबल अ सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय हिम अंडर दिस एक्ट। इसमें कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी परफॉर्म, जो रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन की अपील नहीं सुन सकता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सब रजिस्ट्रार हैं और आप क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म करो रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी को, आपके पास दोनों ड्यूटी है, रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी और सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी, और आपने क्या करा है, कोई केस डिसाइड कर दिया है सब रजिस्ट्रार के पावर में। अब क्या करा, उस केस को क्या सब रजिस्ट्रार के पावर में डिस्पोज कर दिया है, और एग्रीव जो एग्रीव पार्टी थी जिसके अगेंस्ट आपने क्या कर रखा है, आपने कोई ऑर्डर दिया है, तो उसमें क्या करेगा, जो एग्रीव पार्टी है आपके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील डालेगा। क्या डालेगा, अपील डालेगा उस केस के खिलाफ। तो जो सब रजिस्ट्रार की अपील रजिस्ट्रार सुने, अब ये बताइए, जो सब रजिस्ट्रार की अपील है वो कौन सुनता है, रजिस्ट्रार सुनेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ रजिस्ट्रार भी आप ही हो भाई, रजिस्ट्रार, आप सब रजिस्ट्रार का भी फंक्शन देख रहे हो और रजिस्ट्रार का फंक्शन देख रहे हो। तो जो सब रजिस्ट्रार की पावर में आपने कोई केस डिस्पोज किया और उसके अपील आपके पास ही आ गई रजिस्ट्रार के पास, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस केस को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने ही सब रजिस्ट्रार के केस में, आपने सब रजिस्ट्रार के तौर पे ऑर्डर को डिस्पोज किया, केस को डिस्पोज किया, तो आप उसको रजिस्ट्रार के तौर पे वो अपील को आप नहीं देख सकते, ठीक है। अपील नहीं आएगी आपके पास उस सेम अपील से रिलेटेड, सेम केस से रिलेटेड। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बात करता है इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट ऑफिसर्स टू बी कॉल्ड। यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए पूरे में हमने अभी तक पीछे देखा जो मेन अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को, जो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहलाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी, ड्यूटी प्रिस्क्राइब करेगी सच ऑफिसर्स को, ठीक है। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स
अपॉइंट करे थे उनको कौन क्या करेगा, ड्यूटी भी प्रिस्क्राइब करेगी। और जो इंस्पेक्टर जनरल के सबऑर्डिनेट होगा वो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी हो, ठीक है। जो इंस्पेक्टर जनरल है के सबऑर्डिनेट कौन होगा यहाँ पे, इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस, मतलब यहाँ पे जो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो सबऑर्डिनेट होंगे इंस्पेक्टर जनरल, जो हमने सेक्शन 3 में बात करी, उनके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके नीचे स्तर में होंगे। अब सेक्शन 9 की बात, सेक्शन 9 क्या गया है, रिपील किया गया है बाय रिपीलिंग एन अमेंडमेंट एक्ट 1927 के द्वारा। और सेक्शन 10 की बात करते हैं हम, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस की बात करते हैं। सेक्शन 10 क्या बात का है, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। इसमें कहा गया है कि अगर कोई रजिस्ट्रार एब्सेंट है या उसकी पोजीशन टेम्परेरली वैकेंट है, क्या है वो पर्सन जो रजिस्ट्रार है वो क्या एब्सेंट है, किसी भी भाई उसे पता है कि वो क्या एब्सेंट हो जाएगा और उसकी क्या पोजीशन टेम्परेरली वैकेंट है, तो जो इंस्पेक्टर जनरल होगा, जो हम कौन होगा इंस्पेक्टर जनरल सेक्शन 3 में, वो अपॉइंट करेगा उस बिहाफ पर ऐसे पर्सन को जो रजिस्ट्रार के तौर पर वर्क करेगा। जो इंस्पेक्टर जनरल के पास क्या पावर है, वो अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार को, कोई एक ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रार के तौर पर जो क्या करेगा उस वर्क को देखेगा, किसके बिहाफ पे, रजिस्ट्रार के बिहाफ पे। और अगर इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं कर पाएगा उस पर्सन को, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या है जो जजेस होंगे, वो क्या करेंगे उस लोकल लिमिट, देखिए जो रजिस्ट्रार है उस लोकल लिमिट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो जजेस होंगे जहाँ की रजिस्ट्रार की वो वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे वहाँ पे बैठ जाएंगे रजिस्ट्रार की जगह पे, जब तक कब तक बैठ जाएंगे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस वैकेंसी को क्या ना कर दे, फिलअप नहीं कर दे। यहाँ पे क्या है कि बात करें जो इंस्पेक्टर जनरल है वो क्या करेगा, अगर रजिस्ट्रार की जगह खाली है सॉरी रजिस्ट्रार की क्या जो जगह खाली, तो उसमें क्या जो इंस्पेक्टर जनरल है वो क्या करेगा, किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो रजिस्ट्रार के बिहाफ पे काम कर सके, फंक्शन कर सके। और अगर रजिस्ट्रार और जो इंस्पेक्टर जनरल है अगर किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करने में फेल हो जाता है, तो उस केस में जो उस रजिस्ट्रार की उस लोकल लिमिट में जो रजिस्ट्रार में जो था रजिस्ट्रार ऑफिसर, उसी में वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो क्या करेगा, उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में को कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे वो देखेंगे। कब तक देखेंगे, जब तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वैकेंसीज को फिल ना कर दे तब तक, ठीक है। हमने कहते हैं हम अब सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो जो रजिस्ट्रार एब्सेंट है यहाँ पे या टेम्परेरीली वैकेंट है वो सीट जहाँ पे रजिस्ट्रार था ऑफिस रजिस्ट्रेशन की, जिसको भी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा इस बिहाफ पर, तो वो पर्सन तब तक उस सीट को होल्ड करेगा जब तक कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको फिलअप नहीं कर देती उस वैकेंसी को, ठीक है। जो पर्सन अपॉइंट किया हमने सब सेक्शन 2 में इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा जो अपॉइंट किया गया वो तब तक उस सीट को होल्ड करेगा जब तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वैकेंसी को फिलअप ना कर दे, तब तक ही वो रजिस्ट्रार का फंक्शन को देखेगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बात करता है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई भी रजिस्ट्रार अगर छुट्टी पे जाता है, उसे तो पता ही होगा कि वो छुट्टी पे जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा, अगर रजिस्ट्रार क्या होगा एब्सेंट होगा, तो अपने ऑफिस से जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी ड्यूटी लगी है उस ऑफिस से क्या हो जाएगा, वो उस ड्यूटी मतलब जैसे अगर कोई रजिस्ट्रार एब्सेंट है अपने ऑफिस से जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी ड्यूटी लगी है, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा किसी सब रजिस्ट्रार को या किसी अदर पर्सन को उस डिस्ट्रिक्ट में कि वो परफॉर्म करे वो ड्यूटीज जो रजिस्ट्रार है, ठीक है। मतलब जो रजिस्ट्रार अभी तक अपनी ड्यूटी को देख रहा था, अपने ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा था, वो रजिस्ट्रार अगर किसी भी रीजन से छुट्टी करे तो अपनी छुट्टी पे जाने से पहले वो क्या करेगा, किसी सब रजिस्ट्रार को बता के जाएगा कि भाई ये फंक्शन आपको देखने हैं, ये जो रजिस्ट्रार का जो काम है वो कौन देखेगा, सब रजिस्ट्रार को बता के जाएगा, वो देखेंगे। या किसी अदर पर्सन को या किसी उस पर्सन ने उस डिस्ट्रिक्ट में कि वो परफॉर्म करे वो ड्यूटीज जो रजिस्ट्रार की है, एक्सेप्ट मतलब कि यहाँ पर अगर जो रजिस्ट्रार एब्सेंट है वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार की ड्यूटी को क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा सब रजिस्ट्रार को या किसी और पर्सन को, लेकिन वो ड्यूटीज को नहीं कर सकता डेलीगेट जो सेक्शन 68 और सेक्शन 78 में बताई गई हैं, उस ड्यूटीज को वो डेलीगेट नहीं कर सकता किसी भी अदर सब रजिस्ट्रार को या किसी अदर पर्सन को, ठीक है। कौन से सेक्शन में जो बताई गई, सेक्शन 68 और सेक्शन 72। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, जो बात करता है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। इसमें कहा गया अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट होता है या उसकी पहले हमने बात कर रही थी रजिस्ट्रार के एब्सेंट की, अब इसमें बात करते हैं सब रजिस्ट्रार के एब्सेंट की।
तो उसकी जो पोजीशन वैकेंट हो जाती है सब रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार की ड्यूटी है वो अपॉइंट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार। यहाँ पे किसकी ड्यूटी है, यहाँ पे सब रजिस्ट्रार, सॉरी यहाँ पर रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार जब तक वो सब रजिस्ट्रार वापस नहीं आ जाता एब्सेंट, और या फिर जब तक की जो वैकेंसी है फिलअप नहीं हो जाती। हमने सेक्शन 11 में कहा था, क्या देखा था, जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, अपने जगह पे किसी सब रजिस्ट्रार को या किसी अदर पर्सन को लाएगा। और यहाँ पे सेक्शन 12 में कौन का सब रजिस्ट्रार अगर एब्सेंट होता है, उसकी वैकेंसी अगर खाली होती है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसमें किसी और पर्सन को बोलेगा कि किसी और पर्सन को क्या कर देगा, यहाँ पे अपॉइंट कर देगा सब रजिस्ट्रार का काम देखने में। अब बात करते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। इसमें कहा गया, इसमें भी देखिए बात स्टेट गवर्नमेंट की गई है। किसकी बात की, स्टेट गवर्नमेंट की। जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है सेक्शन 10, 11, 12 में, तो वो रिपोर्ट किसको किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा। किसके द्वारा की जाएगी, इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। कोई भी अगर अपॉइंटमेंट हो रही है सेक्शन 10, 11, 12 में, तो जो इंस्पेक्टर जनरल होगा उसकी रिपोर्ट को किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। और वो जो सब सेक्शन 2 कहता है, और वो जो रिपोर्ट होगी वो स्पेशल या जनरल हो सकती है, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी होगी उस हिसाब से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे डायरेक्शन देगा, स्पेशल या जनरल हो सकती हैं वो रिपोर्ट। सेक्शन 14 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। सेक्शन 14 कहता है स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट को सेवरल ऑफिसर्स के लिए। इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अलाउ करेगी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट को सेवरल ऑफिसर्स के लिए इस एक्ट में। ठीक है, प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। अब सेक्शन 15 बात करता है सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ सील्स होती हैं कि भाई वो जैसे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ सील लगेंगी क्या है, तो उसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रार और जो सब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, सील यूज करेंगे जिसमें इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में होगा या किसी और लैंग्वेज में होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। वो इंग्लिश में भी हो सकता है और किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन वो जो लैंग्वेज कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाएगी। और उसमें लिखा होगा द सील ऑफ रजिस्ट्रार। क्या लिखा होगा, द सील ऑफ रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के केस में, और सब रजिस्ट्रार के केस में लिखा होगा द सील ऑफ सब रजिस्ट्रार। अब देखते हैं हम सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात क्या करता है, सेक्शन 16 बात कर रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस के। जो अब इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करिए। देखिए हर जगह किसके पास मेन अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की पास अथॉरिटी है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, वो अपॉइंट भी करेगा और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रजिस्टरिंग ऑफिसर को बुक्स, वो बुक्स जिसकी ज़रूरत है इस एक्ट में। ठीक है, जो अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, जो बुक प्रोवाइड हुई है उसमें फॉर्म होगा जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाएगा इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बाद। जैसे इंस्पेक्टर जनरल क्या करेगा, प्रपोजल डालेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन दे देगी कि हाँ ये फॉर्म अप्रोप्रिएट है, और इंस्पेक्टर जनरल उस फॉर्म को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। और उस बुक्स के जो पेज होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, और जो किसमें, हर एक प्रत्येक बुक में ईच बुक की बात करी गई है, और वो सर्टिफाइड भी होनी चाहिए, होना चाहिए उस ऑफिसर के द्वारा जो उस बुक को इश्यू करवा रहा है। जो पर्सन, जो ऑफिसर इश्यू करवा रहा है उस बुक को, वो सर्टिफाइड भी क्या होना चाहिए, वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए उस ऑफिसर के द्वारा जो उस बुक को इश्यू करवाएगा। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड पॉइंट सेक्शन 16 का, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करेगा फायर प्रूफ बॉक्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में, और हर डिस्ट्रिक्ट में सुटेबल प्रोविजन बनाएगा रिकॉर्ड की सेफ कस्टडी के लिए जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसमें क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके पास उसकी क्या ड्यूटी, सप्लाई करेगा फायर प्रूफ बॉक्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में, और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा, एक सुटेबल प्रोविजंस बनाएगा रिकॉर्ड की सेफ कस्टडी के लिए जो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 16A की। सेक्शन 16A की बात है कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्केट्स एक्सेट्रा। ये किसके द्वारा कब इंसर्ट, देखिए इस पे क्वेश्चन आया था, ये इंसर्ट हुआ है एक्ट 48 ऑफ 2001 में। इससे क्वेश्चन यही आया था कि कौन सा एक्ट के द्वारा हुआ था, 2001 में, और 24 सितंबर 2001 में। अब ये क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, और सेक्शन 16 है 2001 के द्वारा 2001 में इंसर्ट हुआ था। देखिए क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बार बार आप इस डेट पे
फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखें। सेक्शन 16 है किसके 2001 में इंसर्ट हुआ था, कब हुआ था, 24 सितंबर 2001 में, ठीक है। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। इसमें कहा है कि सेक्शन 16 में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको सेफ कस्टडी में आप रखोगे ही, बट उसके साथ आप उन डॉक्यूमेंट्स की को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखोगे। जो आपने सेक्शन 16 में डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनको तो आप सेफ कस्टडी में रखोगे, लेकिन उसके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखोगे, जैसे कंप्यूटर में, फ्लॉपी में, डिस्केट्स में हो गए। एग्जाम्पल से आग अगर कोई भी ऑफिस में आग लग जाती तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी हार्ड कॉपी वो तो जल जाएगी, तो उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे, ठीक है। तो उनके क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड बन जाएंगे। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इस एक्ट में जो भी देखा है या कोई भी अदर लॉ में जो इन्फोर्स है उसमें कुछ भी दिया हो तो एक कॉपी या किसी भी बुक का एक्सट्रैक्ट रखा जा रहा है। सब सेक्शन 1 में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर ने दिया है और अपनी सील लगाकर दिया है तो उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में माना जाएगा वो जो कॉपी जो सेक्शन 57 के सब सेक्शन 5 में दिया जा रहा है तो वो क्या करेंगे, ऑथेंटिक ही माना जाएगा। मतलब देखिए जैसे कोई भी एक्ट जो यहाँ पे इस एक्ट में जो भी हमने देखा है अभी सेक्शन 16A में और सेक्शन 16 में, या कोई भी अदर लॉ जो इन्फोर्स में अभी इस वक्त है उसमें कुछ भी दिया हो, एक कॉपी या किसी भी बुक का एक्सट्रैक्ट रखा जा रहा है, मतलब कोई भी कॉपी रखी गई है उस चीज की, डॉक्यूमेंट्स की, या कुछ बुक का एक्सट्रैक्ट रखा जा रहा है, तो सब सेक्शन 1 में जो हमने बात करी थी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने दिया है तो उसमें क्या करेगा, वो क्या रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या लगा, सील लगा कर उसने रखा होगा, तो ये माना जाएगा जो उसने जो कॉपी सेक्शन 57 के सब सेक्शन 5 में जो कॉपी उसने दी थी वो क्या मानी जाएंगी, ऑथेंटिक ही मानी जाएंगी, ठीक है, उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। देखिए हमने अपना पार्ट 2 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरी कोशिश करी है कि हम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाएं। और देखिए, और अगर हाँ मैं एक चीज़ बोल रही थी कि देखिए अगर सेक्शन 2 में कहीं भी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, मोस्टली अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या बताएंगे आप, स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे, लेकिन जहाँ रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की बात हुई है वहाँ पे क्या होगा, अगर रजिस्ट्रार गायब है वहाँ से तो उस केस में क्या होगा, जो रजिस्ट्रार होंगे वो अपने जाने से पहले, छुट्टी करने से पहले किसी सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके जाएंगे अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और अगर क्या बोला था हमने आगे पहले एक सेक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई भी क्या है, अगर कोई रजिस्ट्रार क्या बताया था हमने, वो कहाँ है, एब्सेंट है, गायब है, और या फिर उसकी जो पोजीशन है टेम्परेरी वैकेंट है, तो उस केस में क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर जनरल है वो अपॉइंट करेगा किसके, उस पर्सन के बिहाफ पे, कोई ऐसे पर्सन को करेगा जो रजिस्ट्रार का काम को देख सके, कर सके। और अगर इंस्पेक्टर जनरल क्या हो सकता है, अगर उस अपॉइंटमेंट को नहीं कर पाया, फेल हो जाता, तो उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उस लोकल रजिस्ट्रार के लोकल लिमिट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होंगे वो देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक कि वो वैकेंसी फिलअप ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।